सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने हर उम्र के लिए, हर समय के लिए, हर परिस्थितियों के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए, हर उतार चढ़ाव के लिए वचन को हमारे लिए लिख छोड़ा है ताकि हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में गिरे ना। और आज हम लोग स्त्रियों के लिए पौलुस तीतुस को क्या शिक्षा देने के लिए कहते हैं, हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 3 से लेकर 5 वचन। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, बलि और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। आइए हम दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने चलाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए। एक विशेष बात प्रभु जब तू अपनी बेटियों से आज कहना चाहता है प्रभु, तो हम मांगते हैं कि हम सब सुनने वाले आत्मा की अधीनता में प्रभु इसको सीख सके, सुन सके। हम बोलने वाले वक्ता के चेहरे को ना देखे पर प्रभु तेरी आत्मा की ओर देखे जो हम सबको सिखाना समझाना चाहती है। उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता की ये वचन हमारे मनों को कायल करे प्रभु, और हम इस बात को जाने कि वचनों से बात इंसान नहीं तू करता है परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे जीवन को बदलता हुआ देखना चाहता है प्रभु। और जब मैं इन वचनों को सुनकर अपने जीवन के बहुत सारे अंधेरे को इस रोशनी में देख पाती हूँ, तो प्रभु दोष लगाने के बजाय मैं खुद को संभाल पाऊं, सुधार पाऊं और तेरी मर्जी के अनुसार जीवन बिता पाऊं। हर बात में मेरे पिता तू बढ़ता जाए और मैं घटती जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पौलुस कहता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वो अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। बेसिकली ये सारा काम, ये सारे निर्देश इसलिए दिए गए हैं, चाहे आप जवान है चाहे आप बूढ़े हैं, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर आप ये कहती है कि आपने प्रभु को जान लिया, प्यारी बहनों या भाइयों, अगर आप ये कहते हैं या कहती है कि आपने प्रभु को जान लिया, तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे चाल चलन से प्रभु के नाम की निंदा ना हो। लोग जो प्रभु से नफरत करते हैं, जो मसीह और मसीहत से नफरत करते हैं, वो तो प्रभु के विरोध में बोलेंगे, लेकिन आपके कारण, मेरे कारण वो प्रभु की निंदा ना करे। मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था कि मैं उत्तर भारत के कुछ गांव में प्रचार के लिए गई थी, और प्रचार के लिए जब मैं गई तो एक जगह अचानक उतरकर खेत में काम करने वाली 3 बुजुर्ग महिलाओं के पास में गई और सीधे उनसे बातचीत करके प्रेम से फिर उन्हें प्रचार करने लग गई। जब उन्हें प्रचार करने लग गई तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, हमें प्रचार मत करना, हम यीशु को जानते हैं। तो मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप क्या जानती है? तो उन्होंने मुझसे कहा, हम जानते हैं कि हमारे गांव की एक औरत इसी जिस नाम को आप ले रही है, इसी नाम की प्रार्थना जहाँ होती है गांव से थोड़ी दूर पर, वहां जाती है। उसके बाद बहन जी वो आने के बाद इतनी लड़ती हैं, इतना लड़ती हैं, इतना व्यवहार उनका घमंडी हो गया है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए हम इसमें जाना नहीं चाहते। प्रभु का वचन बताता है तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो, सीख लो, समझ लो, तुम्हारे व्यवहार से कहीं प्रभु के नाम की निंदा ना हो। जवान हो, बुजुर्ग हो, कब्र के बहुत करीब हो या कब्र से बहुत दूर हो, फर्क नहीं पड़ता। पर हमें प्रभु ने इसलिए रचा ताकि हम लोगों के लिए आदर्श बन जाए, आदर्श बन जाए। लोग हमें देखे तो देखकर बोले कि बहन हो तो ऐसी, स्त्री हो तो ऐसी, बेटी हो तो, लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। जैसे पुरुषों के लिए जब मैं मीटिंग ले रही थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था, एक लड़की है, एक औरत भली है, ये बात कैसे पता चलती है? जब आपके पति अपनी बेटी को गोद में लेते हैं
और लेते वक्त अपनी बेटी को प्यार से चूमते हुए, सहलाते हुए अपनी बेटी से कहते, बेटा तुझे दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए मेरी एक ही ख्वाहिश है बच्ची, मैं तुझे आशीष देता हूँ, तू बस अपने माँ जैसी बन जाना। अगर आपको देखकर आपके पति या तू मेरी बहन जैसी बन जाना, आपके भाई या आपके पड़ोसी कि इस बेटी जैसी बेटी हो, बेटी एक ही हो पर इसके जैसी हो, ये बात अगर वो कहते हैं तब आप समझ लेना आप मेरे जीवन में सही है। पर अगर आपको देखकर आपके पति, मैं नहीं जानती आप अपने जीवन में किस परिस्थिति में हैं, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या कटाक्ष नहीं है, कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, ये सारी महिलाओं के लिए है, इन जनरल कमेंट है। और ये कोई नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी या बहुत ही क्रांतिकारी टीचिंग्स के लिए मैं यहाँ खड़ी नहीं हूँ। मैं वही सिखाने के लिए, सीखने के लिए, उसी बात की चर्चा के लिए खड़ी हूँ जो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। तो दुनिया क्या कहती है मुझे उससे कोई मेरा सरोकार नहीं है, ना मैं किसी का विरोध करती हूँ ना समर्थन करती हूँ। मैं यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल जो एक स्त्री के चरित्र के बारे में बताता है उसी की चर्चा करने के लिए खड़ी हुई। अगर आपको देखकर, आपके रवैये को देखकर, सिचुएशन को डील करने की आपकी समझदारी को देखकर, परिस्थितियों में आपके व्यवहार को देखकर, आपकी चलती हुई जुबान को देखकर, आपके मेहनती स्वभाव को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, आपके अंदर से बहती हुई ममता को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपके पति या भाई या पड़ोसी, ये जो भी आपको जानते हैं, वो एक ही इच्छा अपने मन में रखते कि ऐसी एक बच्ची मेरे घर में, ऐसी मेरी माँ होती, काश मेरी माँ ऐसी होती। तो आप समझ जाइए आप एक आशीषित स्त्री हैं, यंग और ओल्ड फर्क नहीं पड़ता, आप एक आशीषित स्त्री हैं। पर अगर आपको देखकर कहते हैं जन्म लेते ही खत्म हो गई होती तो अच्छा था, या कैसे भी बनना, इसके जैसी कभी भी मत बनना, तो आप अपने विरोधियों, आप अपने विरुद्ध हाथ उठाने वाले या उंगली उठाने वाले को देखकर कोसना मत। बहनों, आप उस उंगली को जरा अपने ओर मोड़ लेना और बस ये सोच लेना कि क्या करूं कि मैं प्रभु के लिए निंदा का नहीं, महिमा का पात्र बन जाऊं। और ये बात हमें क्या करना है, वो शिक्षा आज तीतुस की पत्री 2 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक हमें देता है। औरतों की जिंदगी हमेशा से एक बहुत बड़े क्राइसिस में रही है, शुरुआत से एक बहुत बड़े क्राइसिस में, बहुत बड़ी परेशानी में रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर हम बाइबल को देखें तो बहकाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे आसपास बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास बहकाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बहुत उपयोग की चीज है तो बहुत दुरुपयोग भी स्त्रियों का या स्त्रियों से लोग करते हैं। हम स्त्री को ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार अपने अस्तित्व को ना जानने के कारण, अपने सच्चाई को ना पहचानने के कारण, अपने दायरे में ना रहने के कारण, अपनी बनावट को ना समझने के कारण, अपनी मनमर्जी चलाने के कारण, अधीनता के नियमों को ना मानने के कारण, प्रभु के वचन से दूर रहने के कारण, अपनी जिम्मेदारियों को सही से ना निभाने के कारण हम बहुत बार ऐसे बहुत से अजगर अपने जीवन में पाल लेते हैं। हमको लगता है वो हमारे साथी है, हमको लगता है वो हमारी सहेली है, हमको लगता है वो हमारे दोस्त है। कुछ लोग यहाँ बैठे सोच रही होंगी मेरा पति तो असली अजगर है। गलत, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये उन लोगों के बारे में है जिनसे आपको कोई सरोकार नहीं, पर अपनी मर्यादाओं में, अपने अकेलेपन में, अपने अस्तित्व से लड़ते हुए आप ऐसे दोस्त, बाहर की ऐसी रिश्तेदारियां, बाहर ऐसे लोगों को, ऐसे कॉन्टैक्ट्स को अपने जीवन में पाल लेती है। आपको लगता है वो आपके बारे में सोच रहा है। आप जवान होंगी, बूढ़ी होंगी, मुझे नहीं पता। आपको लगता है वो आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो आपके बारे में सोच नहीं रहा, वो आपको नाप रहा है। किस दिन
वो आपको अपना आहार बना ले और आपका सही तरीके से इस्तेमाल कर ले। और ऐसे बहुत सारे रिश्तों को मैंने अपने जीवन में लोगों के जीवन को काटते छाटते देखा है। मुझे अभी भी याद है कुछ साल पहले एक घटना, एक लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती थी, महानगरी की घटना है ये, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें। वो लड़की पढ़ती थी, पड़ोस में एक लड़का रहता था जो साथ स्कूल जाया करते थे। वो साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे, कई बार साथ एक बेड पे सो जाते थे, छोटे छोटे थे, साथ ट्यूशन जाया करते थे। तो एक बचपन का रिश्ता, एक बचपन की दोस्ती उन दोनों के बीच में थी। लड़की ने अपनी 10th क्लास के एग्जाम को खत्म किया। एग्जाम खत्म करने के बाद स्कूल में विदाई समारोह होता है, फेयरवेल पार्टी होती है। माँ अपनी बेटी को अपने दोस्तों के साथ भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस बार फेयरवेल पार्टी किसी स्कूल के कंपाउंड में, हॉल में नहीं हो रही थी, बल्कि एक डिस्कोथेक में हो रही थी, एक होटल में हो रही थी। माँ ने कहा मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी। तो बेटी ने कहा मम्मी मेरा दोस्त है राहुल, जो मेरा पड़ोसी, वो जा रहा है, राहुल नाम था उसका, केस है ये असली, राहुल के साथ चली जाती हूँ। माँ ने कहा राहुल को बुलाया, बोला बेटा देखो तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, वरना मैं किसी और के साथ भेजती नहीं, तो इसे ले जाना और प्लीज बेटा टाइम से पहले आ जाना। बेटी गई, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, सुबह हो गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी शाम बीत गई। माँ यहाँ वहां बढ़ाते हुए बच्ची का पता लगा रही है, कॉल कर रही है, पर बेटी का कोई अता पता नहीं। माँ घबरा गई। घबराने के बाद माँ ने फोन करना शुरू किया। जब 24 घंटे हो गए तब माँ ने सोचा मैं कंप्लेन कर देती हूँ। कंप्लेन करना शुरू किया। ये लड़का भी गायब है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। माँ को लगा दोनों बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया क्या, कोई किडनैपिंग हो गई क्या, क्योंकि कई सालों से शहरों में किडनैपिंग आम बात है। मैं कुछ साल पहले दिल्ली का डाटा देख रही थी। दिल्ली में 1 घंटे में 8 बच्चे खोते हैं, हर 1 घंटे में 8 बच्चे, 1 घंटे या कुछ मिनट में, और उसमें से कुछ ही मिल पाते हैं, मैक्सिमम नहीं मिल पाते। अभी सुबह, अभी मेरे आने से पहले, वचन तैयार करने से पहले मैंने देखा यही पर पंजाबी बाग के आसपास एक बच्ची खोई हुई है, और उसका फोटो और डिस्क्रिप्शन 8 साल की बच्ची। मुझे आया तो रेगुलर वकील होने के नाते ग्रुप्स में ये आते रहता है, ये बच्ची आपने देखी क्या, ये बच्चा आपने देखा क्या। तो माँ को कोई पता नहीं लगा। माँ परेशान हो गई, और परेशान होने के बाद जब माँ ने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस आई और पुलिस ने पता लगाना शुरू किया, तो देखा कौन कौन लोग उस पार्टी में थे। सारी इंक्वायरी हुई, ढूंढने दांडने के बाद अगले दिन, नेक्स्ट डे, बेटी बहुत बुरे हालत में घर पहुंची, बहुत बुरे हालात में घर पहुंची। जब घर पहुंची तो माँ ने बेटी को अस्पताल में दिखवाया। पता चला बेटी का गैंग रेप हो गया, बहुत सामूहिक बलात्कार जिसे कहते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 14-15 साल की बच्ची। गैंग रेप होने के बाद इंक्वायरी हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिससे सबका मन दहल जाए। ये लड़का इसके साथ पढ़ता था, सीखता था, पर उम्र में बड़े होते होते इस लड़के के मन में इस लड़की को लेकर कब अलग तरह की फीलिंग्स आ गई पता नहीं चला, और इस फीलिंग को दोस्तों ने तूल दे दी। और उस रात पार्टी में दोस्तों ने और इस पड़ोसी लड़के ने मिलकर लड़की के कोल्ड ड्रिंक में दवाई डाल दी। वो दवाई जिससे आपके साथ क्या हुआ आपको कुछ याद नहीं, और आप जिंदगी भर के लिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वो अंदर तक आपको घाव दे देता है। केमिकल रिएक्शन उसका ऐसा है। ये पड़ोसी लड़का और इसके 4 दोस्तों ने मिलकर पूरी रात उसके साथ रेप किया, और उसके बाद उसको उठाकर डाल दिया कहीं और चले गए। इस लड़की को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, कौन था, कैसा था, क्योंकि इस दवाई ने उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया था। और ये बहुत बड़ी घटना की तरह अखबारों में और कई जगह मैंने इसके बारे में चर्चा सुनी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्त्रियां एक बहुत बड़े डेंजर में है अगर वो इस बात को ना जाने कि उन्हें क्यों बनाया गया है, क्यों रचा गया है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस औरतों के जीवन में, एक बहुत बड़ा चैलेंज औरतों के जीवन में है, और वो चैलेंज ये है कि वो अपने अस्तित्व की खोज में हमेशा लड़ती रहती हैं। मैं अभी बिब्लिकल कंटेंट पे पौलुस क्या कहता है उस पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस बात की भूमिका को समझ जाए कि इस टॉपिक को पौलुस को डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़े। हम स्त्रियां बहुत बार
अपने बनाए जाने की बात को, प्रभु ने हमें क्यों रचा है, अपने अस्तित्व की बात को हल्के में ले लेते हैं। जब हम बचपने में होते हैं तो हमें हमेशा हमारी माँ कहती है तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे दूसरे घर जाना है, तुझे दूसरे घर जाना है। ये बातें हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम एक मेहमान है करके फीलिंग हमें डाल देती है, और पूरी तरह हम यहाँ के है करके इस बात से हमें हटा दी। और हमें समझ नहीं आता, एक लड़की को समझ नहीं आता कि वाकई में उसका घर ये है कि नहीं है। शादी करके चली जाती है तो कई बार ऐसा होता है, पति लड़ाई हुई तो पति का आम तौर पे कहना है माँ ने क्या यही सिखाया है, अपने घर में यही सीख कर आई हो, अपने घर में यही सीख कर आई हो। तो लड़की को लगता है वहां से तो मुझे पता चला था मुझे यहाँ आना है, ये मेरा है कि नहीं है। अगर वो कुंवारी है तो शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादीशुदा है तो मम्मी कब बनोगी, मम्मी कब बनोगी, मम्मी है तो घर कैसे चलेगा, एक अच्छी माँ ऐसे होती है क्या। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपके माता पिता की, आपके पड़ोसियों की, घर की इज्जत को लोगों ने लड़की से जोड़ रखा है। सही है गलत है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी उम्मीदें लड़की होने के नाते संसार ने, स्त्री होने के नाते संसार ने आपसे लगा रखी है। और अक्सर आपके जीवन में, मेरे बचपन में एक हमेशा फीलिंग रहती थी, मुझे ऐसा लगता था घर में कुछ गड़बड़ी है तो उसका सारा टीकरा मुझ पे फूटता था, और कुछ अच्छा है तो उसका सारा क्रेडिट जैसे लड़कों को दिया जाता था। ये एक आम तौर पे एक सोशल स्ट्रक्चर है, कई बार ऐसा होता नहीं है पर हम इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं। आप जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आप उम्र दराज है 30, 20, 25 की है तो सबसे पहले आपसे लोग पूछेंगे क्या आप शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड, आपके पति क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं। बच्चे नहीं है तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे भाई, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं भाई। सारा का सारा घर गृहस्थी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत के ऊपर, इसलिए वो हमेशा स्ट्रगल करती रहती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, ना मैं यहाँ सेटल ना मैं वहां सेटल। प्रॉब्लम ये, मर्यादाओं से बाहर निकलो तो लोग नापने को तैयार है ताकि कब वो हमें निगल जाए। संसार ऐसा ही है। शारीरिक बनावट, मानसिक स्तर, बहुत सारी चीजें हमें हमेशा इस क्वेश्चन में डाल देती है, स्त्रियों को इस क्वेश्चन में डाल देती है कि मुझे क्यों बनाया। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारी लड़कियों को या महिलाओं को रोते हुए देखा है जब वो अपनी परेशानियां शेयर करती है, दीदी मुझे समझ ही नहीं आता मैं पैदा ही क्यों हुई, मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहाँ जाऊंगी। आप बहुत उम्र तक अकेली है तो लोगों के सवाल होते हैं, अकेली है तो कुछ तो चक्कर होगा। आप विधवा है, जवान है पर आप विधवा हो गई हैं तो लोग बोलते हैं कुछ तो चल रहा होगा। ऐसे थोड़ी कोई अपनी जवानी में विधवापन काट लेता है। जिनके लिए आप जीती है कई बार वो आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ऐसा आपको लगता है। आपकी संस्कृति, आपका कस्टम, आपका समाज, आपको ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से दबा रहा है। इसलिए एक असुरक्षा की भावना, एक ये फीलिंग एक महिला में हमेशा बनी रहती है कि मेरा कोई भी नहीं है, राइट, कोई भी नहीं है मुझे सोचने वाला, किसी से भी उम्मीद करना गलत है, कोई भी नहीं है मुझे समझने वाला। ये मैं कोई सहानुभूति के लिए नहीं बता रही हूँ, यूनिवर्सल सार्वभौमिक रूप में लड़कियों को ये स्ट्रगल अक्सर मन में फेस करना पड़ता है। भले सब कुछ सही हो तो भी ये कुछ नेचुरल है, मैं लड़की हूं ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, ये एक असुरक्षा की फीलिंग कई बार औरतों को बहुत सारी तकलीफ में डाल देती है। और कई बार इसलिए प्रेयर शुरू होती है और जब हम इन गीतों को गाते हैं कि माता पिता यदि छोड़ भी दे वो तो हमें संभालेगा, बहुत सारे ऐसे जब हम गीतों को गाते हैं तो मैं देखती हूँ बहुत सारी बहनें रोती हुई नजर आती हैं। मैं दूर से देखती हूँ तो उनकी जिंदगी में सब कुछ भरा पूरा है, पर वो रोती है क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों में वो अपने अस्तित्व को सवाल में डाल देती है कि मैं क्यों हूँ, काहे के लिए हूँ, क्या मैं सिर्फ इस्तेमाल के लिए। अक्सर शादीशुदा बहनें आती है बोलती है मुझे ऐसा लगता है बस मैं अपने पति की इस्तेमाल की चीज हूँ। बहुत सारे और काम भी वो करती है, बट एक बेसिक शुरुआत के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आप एक मसीह बहन है तो ये सवाल आपके जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप एक मसीह बहन है, मैं क्यों हूं, मेरा तो कोई नहीं है, एक सहेली धूप में बैठी रो रही थी टाइप में एक सहेली हूं,
जिसका साथी कोई नहीं। एक मसीह स्त्री, एक मसीह बहन इस तरह के ख्याल अपने मन में कभी भी नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। आइए हम प्रभु के कलाम की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 26 वचन प्लीज पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यस, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। मनुष्य का मतलब आदम नहीं है, मनुष्य का मतलब आदम और हव्वा दोनों है। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। स्त्रियों, आपको इस पहचान के लिए मरने की, लड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ को जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मेरा कोई भी नहीं है। आप जॉब करती है तो आप जॉब नहीं करती तो आपको लगता है कुछ करना है, करियर में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ तो कमाना है, कुछ तो करके दिखाना है। आप हमेशा इस परफेक्शन में लगी रहती है कि मैं एकदम बेस्ट बन जाऊं ताकि लोग मेरे काम से मेरी तारीफ करें, मैं नौकरी कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप कामों में अपनी पहचान ढूंढना चाहती हैं, वहीं आप फेल हो जाती है। स्त्रियों, हमें कामों में, परिवार में, सोशल स्टेटस में, कुछ लोग बहुत धाकड़ बन जाते हैं, सोचते हैं गुंडी बन जाऊं मैं, लोग डरेंगे तो सही। गुंडागर्दी में अपनी पहचान ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान ये है कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आप परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप परमेश्वर का अंश है। और मुझे लगता है जिस दिन ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी सुंदरता हमारी पहचान नहीं है, हमारे लंबे बाल हमारी पहचान नहीं है, हम उसको पहचान बनाने में लगे रहते हैं। इसीलिए हम खूबसूरती के लिए न जाने कितने पैसे फूंक देते हैं। काले बालों को कोई नहीं देखता तो नीले पीले गुलाबी और पता नहीं आजकल तो अजीब अजीब घोंसले की तरह कौन कौन से कलर के बाल लोग कर लेते हैं। हम कर लेती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक मॉल में गई थी। मैं फैशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं पागलपन के थोड़े से खिलाफ हूँ। मैं एक मॉल में गई थी और मॉल में जाने के बाद मैंने देखा एक लड़की है, उसने काला सूट पहना था और मैं पीछे से दूर उसे देख रही थी। कमर और कमर से नीचे कुछ पीला पीला लटकता दिख रहा था, उसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा था। कमर और कमर के नीचे कुछ पीला, एकदम डार्क पीला पीला सा दिख रहा था, भूरा सा, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था। मैं बहुत करीब गई और जाकर देखा, अच्छा काले सूट में ऊपर सारा काला बाल है, नीचे के आधे फुट बाल को इस लड़की ने पूरा पीला कर रखा है। ओ तो मुझे समझ आया, अच्छा ये फैशन है। ओके ओके ओके, न्यू ट्रेंड इन मार्केट। अभी थोड़े दिनों पहले एक सेलिब्रिटी की फोटो मैंने अखबार में देखी, और वो फोटो जब मैं देख रही थी तो उसमें लिखा है, अपने नए कपड़ों में, नई पहचान में फिर सो एंड सो पाई गई, न्यूयॉर्क या लंदन के किसी स्ट्रीट पे घूमती हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगी। जब मैं फिर मैंने उस न्यूज को मोबाइल पे खोजा, जब मैं मोबाइल पे एनलार्ज करके देख रही थी तो उस कपड़ों में इतनी जालियां थी कि एक बंगलों में सारी विंडोज पे मैं जाली लगवा सकती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। जिस पल ये बात हम समझ जाएंगे, उस पल हम अपनी पहचान के लिए, लड़कियां, लेडीज अपनी पहचान के लिए ना लड़ेंगी, ना भिड़ेंगी, ना मरेंगी, और ना पहचान बनाने के लिए खूबसूरती के पीछे, पहचान बनाने के लिए करियर के पीछे, पहचान बनाने के लिए किसी पुरुष के पीछे, स्त्री के पीछे, धन के पीछे, चीजों के पीछे नहीं जाएंगी। वो पहचान अपनी जान जाएंगे, क्योंकि उनकी एक ही पहचान है कि यहोवा ने उनको अपने स्वरूप में बनाया। ध्यान दीजिए, और वो जीविते परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई सृष्टि, हम उसकी बेटी हैं। और मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से ये फील करते हैं, बट मैं बार बार कहती हूँ कि प्रभु, मैं तेरा दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे लड़की बनाया।
आई थैंक यू। बहुत सारी चीजें मैं समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ, बहुत सारी चीजों का बंदोबस्त मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तूने मुझे सहायक बनाया, हेल्पर बनाया। बिल्डिंग भले इंजीनियर डिजाइन करते हैं, पर उस बिल्डिंग की ईंट रख के मजदूर उसे बनाते हैं, सहायक लोग, हेल्पर्स। हेल्पर अगर अपने सर पे तसला ना उठाए तो सीमेंट दीवारों तक नहीं पहुंचेगा। हेल्पर अगर पानी ना मारे तो दीवार मजबूत नहीं हो जाएगी। एक भवन के, एक घर के, एक बिल्डिंग के दीवार की मजबूती, बनावट, सब कुछ की मेहनत एक मजदूर की, एक हेल्पर की होती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे वो मजदूर, वो हेल्पर बनाया, क्योंकि प्रभु ने स्त्री को सहायक करके बनाया। पर उससे पहले परमेश्वर ने स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया। वो कैसे बिगड़ गई और कहाँ हद तक बिगड़ गई, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत भोली है स्त्रियां हमारी, जो वो करती है वो कोई कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हम चर्चा करेंगे। ये सेशन 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर हमें पक्षपात करना नहीं सिखाता। बुढ़ापे में हम क्या तीर मारते हैं, जवानी में हम क्या बम फोड़ते हैं, हम सबकी चर्चा करेंगे। बट फिलहाल हम अपने अस्तित्व की चर्चा कर रहे हैं कि हम बहक और बर्बाद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता हम क्यों हैं। बहनों, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, अपने प्रेम के स्वरूप में बनाया। इसलिए अपनी पहचान को पाने के लिए आप किसी आदमी के पीछे, किसी आदमी मीन्स अनजान आदमी के पीछे, किसी नौकरी के पीछे, किसी डिग्री के पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। हर वक्त ये सोचने की, ज्यादातर स्त्रियों की, मैं डाटा देख रही थी, रिसर्च डाटा, ज्यादातर औरतें, आदमियों और औरतों में एक बहुत बड़ा फर्क मैंने पिछले दिनों देखा। आदमी बहुत एक्सट्रीम बात खराब हो जाए तब सोचते हैं कि मरना अच्छा है। औरतें शुरुआत में सोचती है मरना अच्छा है, पिक्चर शुरू होते ही उनको खत्म होना है भाई। जहां से औरतें शुरू होती हैं वहां पे आदमी खत्म हो रहा होता। आदमी का स्ट्रेच, पुरुष का स्ट्रेच इतना ज्यादा है, स्टेमिना इतना ज्यादा है। बहुत सारी चीजों में स्त्रियां पुरुषों जैसा बनना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पुरुषों जैसा बनने की जरूरत नहीं है। स्त्रियां ही रहे, क्योंकि प्रभु ने बहुत खूबसूरत और बहुत स्पेशल बनाया, बहुत स्पेशल बनाया। ऐसी ऐसी ड्यूटीज, ऐसी ऐसी खूबी, ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु ने दी है जो शायद प्रभु को लगता था आप ही उसको निभा सकती हैं। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। सबसे पहले प्रभु ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा काम, सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी उसको अपने पेट में 9 महीने उसकी हड्डियों को भी बनाकर, सहेज कर, आपको पता है आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो मार डालें, आप चाहे तो टेढ़ी मेढ़ी चीजें खा ले, पर आप नहीं करती। आप प्रभु की सृष्टि की रचना के काम को बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ाती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस लायक समझा। तो अगर मैं ईमानदार हूँ तभी कोई तिजोरी की चाबी मुझे देगा। आप स्पेशल थी, इसलिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। इसलिए स्त्रियां, मैं आपको इस संदेश के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि असुरक्षित, अनसेफ, इनसिक्योर अपने लाइफ में महसूस ना करें। मैं एक ऑथर, हन्ना एंडरसन, एक ऑथर है, एक प्रभु की दासी है, उनके एक राइटअप को सुबह पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि औरतों के लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपनी पहचान, अपना अस्तित्व रिश्तों में, अपनी सुंदरता में, दुनिया की चीजों में, कपड़ों में, फैशन में, इन सारी चीजों में ढूंढने लग जाती है। जबकि वो ये भूल जाती है कि प्रभु ने उन्हें मल्टी डायमेंशनल, मतलब बहुगुणित, बहुत सारे गुणों के साथ प्रभु ने उन्हें बनाया, लेकिन एक तरफा देखने के कारण वो इन सारे गुणों को छोड़ देती है, वो प्रभु को देखना छोड़ देती है, और इस कारण वो बहुत सारी गड़बड़ियों का शिकार बन जाती है। आज पौलुस तीतुस को कहता है कि तीतुस, तो इन स्त्रियों को जाके समझा कि अगर ये बूढ़ी है तो ये कैसा व्यवहार करे, और अगर ये जवान है तो ये कैसा व्यवहार करे। क्योंकि कई बार बहुत सारी गलत फहमियों में हम अक्सर सुनते हैं, एक माँ शिक्षित है तो एक पूरा परिवार शिक्षित है, एक परिवार शिक्षित है तो एक नगर शिक्षित है, एक नगर शिक्षित है
तो एक पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, फिर ये देश और संसार शिक्षित हो जाता है। मैं इसको और मॉडिफाई करके बोलूंगी, अगर एक औरत समझदार है, एक स्त्री समझदार है, तो एक घर समझदार बन जाएगा। आप माने या ना माने, आप समझे या ना समझे, पर अगर वचनों को देखे हम खराई से, हम वचनों को देखे तो हम सारा को देखते हैं। अब्राहम की पत्नी, अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, जो कि संसारिक दृष्टि में बहुत अद्भुत अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। पर बाइबल कहीं नहीं बताती कि सारा ने इस बात के लिए अब्राहम से लड़ाई की, नहीं कि अब्राहम तड़के उठकर चला गया, सब बात लिखी हुई है। पर उसके बाद भी अब्राहम, उसके पहले भी अब्राहम प्रभु की आज्ञाओं को मानता रहा, लेकिन सारा ने कभी आनाकानी नहीं की। और इस सूझबूझ के कारण, इस धैर्य के कारण सारा जातियों की माँ बन पाई। अगर अब्राहम जातियों का पिता है तो कमजोरी में भी वो समझदारी से चली। एक समझदार अबीगैल ने अपने पति नाबाल की जान बचा दी। एक समझदार रूथ की सास नियोमी ने अपनी बहू को रीस्टैब्लिश कर दिया। अब चर्चा करेंगे। मैं ये मानती हूँ, जितना मैं प्रभु के वचन को जानती हूँ, कि अगर एक स्त्री समझदारी से और अधीनता से रहना सीख ले तो एक घर संवर जाएगा, एक परिवार संवर जाएगा। अगर एक स्त्री समझदारी से रहना सीख ले, वचन की अधीनता में अपने अस्तित्व को पहचानते हुए, प्रभु ने तुम्हें क्यों बनाया, प्रभु ने आपको क्यों रचा और आपका क्या रोल है, अपने रोल को अगर एक स्त्री वचन के रोशनी में समझ ले तो एक घर संभल जाएगा, एक कुटुंब संभल जाएगा, एक नगर संभल जाएगा, एक शहर संभल जाएगा, एक समाज संभल जाएगा, एक देश संभल जाएगा और पूरी दुनिया संभल जाएगी। स्त्रियां जब अपनी मर्यादाओं से, इसका मतलब ये नहीं है सारी प्रॉब्लम की जड़ स्त्रियां हैं, इसका मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्त्रियां हैं, बशर्ते वो इस बात को जाने कि दुनिया नापने के लिए खड़ी है, वो अपनी मर्यादाओं से बाहर ना निकले। आज पौलुस तीतुस को कहता है कि तीतुस, तो बूढ़ी स्त्रियों को समझा कि उनका चाल चलन कैसा हो, पवित्र हो, दोष लगाने वाली ना हो, पियक्कड़ ना हो, अच्छी बात सिखाने वाली हो, ताकि वो जवान स्त्रियों को चेतावनी दे कि वो अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखे, संयमी हो, पतिव्रता हो, घर का कारोबार करती हो, भली हो, अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। अगर पौलुस इस बात को तीतुस को कहता है, आप याद रखना, करेक्शन वही किया जाता है जहाँ गड़बड़ी चल रही हो। इसका मतलब है स्त्रियों में गड़बड़ियां चल रही थी। वो अपने रोल को, अपने सीमाओं को, अपनी ड्यूटीज को भूलकर दूसरों की तरह बनने की, दूसरों की तरफ जाने की, दूसरों की तरह जीने की कोशिश कर रही थी। हम बाइबल में देखते हैं एक स्त्री के बारे में जिसका नाम एबिगेल, जेजबेल है, इजेबेल आहाब राजा की पत्नी थी। बहुत क्रूर स्त्री, बहुत क्रूर स्त्री, ऐसी क्रूर स्त्री थी कि प्रभु के नबियों को जहां पाती थी मरवा देती थी वो। आप पढ़ेंगे, हम रेफरेंसेस से इसको पढ़ेंगे, बट आज इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मैं आपको बता रही हूँ, स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण है। पर स्त्रियां जब बर्बाद करने पे आ जाए तो वो पूरे राजपाट को चौपट कर देती हैं। इजेबेल आहाब राजा की पत्नी ने अपने पति को उकसाया। नाबोत की बारी पर, नाबोत की अंगूर की बारी पर, दाख की बारी पर आहाब की नजर थी। आहाब ने नाबोत से बोला, नाबोत ने मना कर दिया। तब आहाब की पत्नी अपने पति को उकसाने लग गई, ऐसे कैसे तेरे राज्य में एक जन, ऐसे कैसे तेरे राज्य में एक जन। तो राजा को मना कर दे, इतनी जरूरत, वो बोल सकती थी कोई बात नहीं, राज्य तो तेरा ही है, नाबोत भी तेरा ही है, क्योंकि प्रजा किसकी होती है, राजा की होती है। राज्य का जो भी जन धन संपत्ति वो भी तेरा ही है। कोई आएगा तो यही देखकर बोलेगा ना, आहाब राजा के राज्य में इतनी बढ़िया दाख की बारी है। वो राजा को समझा सकती थी, पर वो अपनी मर्यादाओं को क्रॉस कर गई और समझाने के बाद बजाय उसने अपने पति को उकसाया। और वचन में साफ साफ लिखा है, इजेबेल के उकसाने के कारण, इजेबेल के इस व्यवहार के कारण आहाब राजा एक बहुत बड़े षड्यंत्र
के कारण मारा गया। अहाब राजा इज़ेबेल के कहने पर उसने नाबोत को, इज़ेबेल को उसने इजाजत दे दी और नाबोत को झूठे आरोप में फंसाकर उसको मरवा दिया गया। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, जहां नाबोत का खून बहा, कुत्तों ने जहां नाबोत का खून चाटा, वहीं अहाब का खून भी कुत्ते चाटेंगे, सिर्फ इज़ेबेल के कारण। एक स्त्री बहुत कुछ बना सकती है, एक लड़की बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है। डू यू नो हाउ पावरफुल रोल यू हैव? आप कितना पावरफुल रोल एक इंसान के जीवन में प्ले कर सकती है। हम लोग आमतौर पे सुनते हैं एक आदमी के उन्नति का कारण एक स्त्री होती है, एक आदमी की बर्बादी का कारण भी स्त्री होती है। जड़ जोरू जमीन, बड़ी बड़ी लड़ाइयां स्त्रियों के कारण हो जाती है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स स्त्रियों के कारण हो जाती है। मैं उन स्त्रियों की बात आज नहीं करूंगी। आप इस वचन को सुन रही हैं, मैं बिब्लिकल रेफरेंसेस को देकर आज बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले आप जान जाए कि परमेश्वर ने हमें बनाने वाली, सहायता करने वाली, कंस्ट्रक्ट करने वाली, जोड़ने वाली, सहेजने वाली, समेटने वाली, सिखाने वाली, दिखाने वाली, महिमा करने वाली रचना के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया था। जब परमेश्वर ने ओरिजिनली स्त्री को बनाया, स्त्री तेरी सहायता करेगी। पर आप जानते हैं स्त्री पाप में पड़ गई। क्यों स्त्री पाप में पड़ गई? हव्वा पहले पाप में पड़ी क्योंकि वो आदम से अलग हो गई थी। जब हम परमेश्वर की बनाई हुई मर्यादाओं से, जब स्त्रियां परमेश्वर की खींची गई रेखाओं से, परमेश्वर के वचन के दायरे से, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी है, उन जिम्मेदारियों से हटकर, हो सकता है पहले आप प्रभु को नहीं जानती थी, नेवर माइंड, आज आप जानती हैं अगर, तो क्या आप उन मर्यादाओं में हैं? जब आप उन मर्यादाओं से हटकर चलेंगी तो बहुत से अजगर, जैसे शैतान ने हव्वा को बहकाया, ऐसे बहुत से अजगर, ऐसे बहुत से लोग आपको बहकाने के लिए, लूटने के लिए संसार में बैठे हैं। जब आप शिक्षाओं को सुनी अनसुनी करेंगे, जब आप अपने जुबान का गलत इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने सहूलियत के अनुसार व्यवहार करेंगे, जरूरत के अनुसार नहीं, सहूलियत के अनुसार, जब आप दूसरों से बढ़कर अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचेंगे, अपनी महिमा के बारे में सोचेंगे, जब आप सोचेंगे कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, जब आप अपने ही दृष्टि में बुद्धिमान बनने का प्रयत्न करेंगे, तो वो गलती आपसे होगी जो गलती हव्वा से हुई। उसे आदम के साथ रहने के लिए प्रभु ने सहायक बनाया। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से पुरुष के अधीन रहना हर स्त्री की ड्यूटी है। ये बाइबल हमें सिखाती। ये टीचिंग संसार के सेक्युलर लोगों के लिए शायद बहुत बुराई का सब्जेक्ट है, बट मसीह लोगों के लिए यही शिक्षा है। वचन यही सिखाते हैं कि हर एक स्त्री पुरुष के अधीन रहे। अधीन रहने का मतलब इस बात को जाने कि परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, उसके बाद मुझे बनाया, मैं उससे ऊपर उठकर, आत्मिक अधिकार जताकर, उनको तुच्छ समझकर आगे नहीं बढ़ सकती। मैं उस क्षत्रिय से, उस अनुशासन के नियम से हट जाती हूँ। हव्वा उस समय आदम से अलग थी। जो पुरुष उसके जीवन में था, उस पुरुष के उपस्थिति से अलग थी, और जब वो अलग और अकेली थी, तब शैतान ने हव्वा को बहकाया। बाइबल बताती है जो अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करता है। जो सबसे अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। हम अलग सा सोचेंगे, मुझे दूसरों के जैसा नहीं रहना, हम इंडिफरेंट, अलग सा बनना चाहते हैं। पौलुस ये पत्र लिखकर स्त्रियों को ये बात बताना चाहता है, अलग थलग होने की जरूरत नहीं है। तुम परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि हो। प्रभु ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियों में पड़ने के कारण, प्रभु की उस योजना से, प्रभु के उस टारगेट से, प्रभु के उस महिमा से तुम अलग हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्त्रियों को तो प्रभु ने ऐसे ही बनाया। बिल्कुल नहीं, मैं कत्ते नहीं मानती कि प्रभु ने स्त्री पुरुष में कुछ फर्क किया। ड्यूटीज अलग है, रोल अलग है, कुर्सियां अलग है, पर महत्व अलग नहीं है। महत्व अलग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अलग बाद में किया, पर बनाया एक साथ।
जब परमेश्वर ने आदम को बनाया प्यारी बहनों, तो हव्वा आदम के अंदर थी। आदम को बनाकर हव्वा को प्रभु ने नहीं बनाया, आदम की पसली से निकाल कर अलग कर दिया, पर दोनों को बनाया प्रभु ने एक साथ था। प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की थी, पुरुष की सृष्टि नहीं की थी। सो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के वचन के आईने में अपने आप को नहीं देखते, तब हम ठोकर खाते हैं और दूसरों के लिए प्रभु के नाम के लिए निंदा का कारण बन जाता है। आज पौलुस तीतुस को बोल रहा है, तू जा, जवान स्त्रियों को क्या क्या करना है, बूढ़ी स्त्रियों को क्या क्या करना है, इस बारे में सिखा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बूढ़ी होने के नाते या जवान होने के नाते हमें अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आप के साथ, अपने परमेश्वर के साथ जैसा रहना था, हम वैसे नहीं रह पाए, हम वैसे नहीं परफॉर्म कर पाए, हम वैसे नहीं बोल पाए जैसा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया था। इसलिए बहनों, मैं आपको उत्साहित करूंगी, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बहुत लर्निंग सीखने वाला एक्सपीरियंस है ये, बहुत बेहतरीन बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इस एक एक वचन को तोड़ तोड़ कर 2-3 भाग में ले रही हूँ, क्योंकि तीतुस की पत्री एक स्पेशल बुक है जहाँ पे एक एक लाइन में एक एक कैटेगरी को बहुत स्पेशल तरीके से मेंशन किया गया है। स्त्रियों को जब मैं लूंगी तो स्त्रियों को विशेषकर जब उनको उनकी ड्यूटीज को मैं बताऊंगी, तो बताते वक्त बूढ़ी को, विधवा को, जवान को, कुंवारी को, हर किसी को कैसे अपनी उनकी मर्यादाएं वचन में क्या है, कैसे वो बहुत सारी प्रलोभन से, अभिलाषाओं से बच सकती है, सारे टॉपिक्स को टिप्स के साथ मैं कवर अप करूंगी। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी कि इन सारे पार्ट्स को 1, 2, 3, 4 सारे पार्ट्स को आप प्लीज प्यारी बहनों आराम से सुनना, और प्यारे भाइयों आप भी आराम से सुनना, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर कितना परफेक्ट है अपनी रचना के काम में, परमेश्वर कितना परफेक्ट है अपने नियमों में और अपने प्रेम में। हम गलत है पर वो गलत नहीं है, हम हिल डुल जाते हैं पर वो टिका रहता है, हम अविश्वास की दशा में पड़ जाते हैं पर वो विश्वास योग्य बना रहता है। आज मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, आप किसी भी उम्र में हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी शहर में हैं, आप किसके साथ हैं मैं नहीं जानती, अजगरों से दूर रहें, जो आपको नाप रहे हैं, जो आपके नहीं है, जिन्हें प्रभु ने आपके जीवन में नहीं भेजा है, जो आपके पति भी नहीं है, आपके पुत्र भी नहीं है, आपके पिता भी नहीं है, आपके भाई भी नहीं है, आपके बेटे भी नहीं है। ये रिश्ते वो हैं जिन्हें प्रभु ने आपके जीवन में भेजा, पर बहुत सारे अजगर हैं, अजगरों से प्यार प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हमने नीति वचन में पढ़ा, पर अंत में जहर की तरह कड़वा रिजल्ट ले आते हैं। आपको लगता है लोग आपके फायदे के बारे में सोच रहे हैं, पर वो अजगर, वो लोग आपको नाप रहे हैं ताकि सही समय पर आपका इस्तेमाल करें, अपनी भूख को मिटाएं। प्यारी बहनों, दूसरों का शिकार ना हो जाए। कैसे हम दूसरों का शिकार होने से बच सकते हैं? प्रभु के वचन के अनुसार चलने से। कैसे हम बर्बाद होने से बच सकते हैं? प्रभु के नियम के अनुसार चलने से। कैसे हम बहकावे से बच सकते हैं? जो सीमाएं प्रभु ने हमारे लिए बनाई है उस सीमाओं के अंदर चलने से। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी कि ये जितने पार्ट्स इस टीचिंग के, आप इसको सुने, समझे। बहुत एंटरटेनिंग, बहुत लर्निंग, बहुत मजेदार पोर्शंस है। मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट टाइम शॉर्ट होने के कारण एक ही दिन में सारी चीजों को मैं कवर नहीं कर रही हूँ। 2 या 3 भाग में हम इसे कवर करेंगे। अच्छे से जान जाइए, प्रभु ने एक मकसद से हम सबको बनाया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। जब हम उसके मकसद को पूरा नहीं करते तो हम उसके लिए बेकार की वस्तु हो जाते हैं। फल नहीं दिया जब अंजीर के पेड़ ने, तो यीशु ने उसे आज्ञा दी और वो सूख गया। हम सूखे ना, हरे भरे रहे। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो बहुत जरूरी हम पानी के साथ बने रहे, और वो जीवन का जल पवित्र वचन है। हम इसको पढ़े, सीखे, समझे और अपने आप को वचन के आईने में बखूबी जांच सके और हम सब बदल जाए। यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम सभी प्रार्थना करें। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु इस दिन और समय के लिए। दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, प्रभु तेरी हुजूरी में
आनंद की भरपूरी है। मांगती हूँ प्रभु कि प्रभु तू अपने लोगों से बातचीत कर प्रभु इन वचनों के जरिए प्रभु, और होने दे परमेश्वर चिकनी चुपड़ी बातों से, बहकाने वाली परिस्थितियों से, गिरने वाली बातों से तेरी बेटियां प्रभु, तेरे लोग बचे रहे प्रभु। विशेषकर मांगती हूँ प्रभु अपनी मर्यादाओं को रिश्तों में, मसीहियत में तेरी ओर और अपने परिवार की ओर प्रभु, हर तरफ अपनी मर्यादाओं को प्रभु तेरे वचन के अनुसार जाने समझे। समुद्र भी अपनी मर्यादा में रहता है प्रभु। परमेश्वर पिता, ये वचन प्रभु जो तेरी आत्मा हमें सिखाती है प्रभु, इन बातों को सीख कर प्रभु तेरे लिए निंदा का नहीं महिमा का कारण बनने पाए। ऐसी आशीष, ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया तू प्रभु अपने लोगों पर दे रहा, और जान जाए प्रभु कि प्रभु वो परमेश्वर संसार की खोजी नहीं प्रभु, परमेश्वर संसार में अपने अस्तित्व को ना खोजे पर प्रभु तेरे लोग जान सके कि वो तेरे हाथों की रचना है प्रभु, तेरे राजकुमार और राजकुमारियां है। परमेश्वर पिता अपने रोल को समझे और प्रभु तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरी होने दे, ताकि तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।